तो हमारे बड़े भाई मिस्टर धर्मपाल मौर्य जी जो लोग गए होंगे उन्होंने सुना था उनके लिए कि उन्होंने 11 साल इंतजार किया था, 11 साल। और एक 11 साल का अर्सा बहुत लंबा अर्सा होता है। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उनका भाई एक लेवल से लेकर के आखिरी लेवल तक का सफर पूरा नहीं कर गया। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उन्होंने देखा कि अगर आखिरी लेवल तक का सफर इनका पूरा हो गया है, क्या कंपनी पेंशन देती है, क्या कंपनी रॉयल्टी देती है। और जब उन्होंने रॉयल्टी देखी, हर महीना हमको पेंशन मिलती है आस्था से, जब ये सारा सिस्टम उन्होंने देखा तब उन्होंने अंदर से विश्वास किया। और दोस्त मेरे इतना मजबूत विश्वास उन्होंने कर लिया, जो हमारे पास में छोटा हाथी गाड़ी थी उनकी, छोटा हाथी गाड़ी उन्होंने बेच दी। जमीन जितनी भी थी वो सारी जमीनें बटाई में दे दी। मंडी का काम चलता था, रामपुर मंडी का, वो भी सारा बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में पूरी तरीके से 100% अपने आप को न्यौछावर कर दिया आस्था के लिए। और न्यौछावर करने के बाद में साथियों मात्र 1.5 महीने में सिल्वर स्टार बनकर के आए हैं। और उन्होंने उस मंच में एक टारगेट लिया था कि आने वाले 3 साल तक निकल करके जाएंगे जब मैं आस्था परिवार का ग्रीन हाउस बनकर के आऊंगा। क्योंकि आज मुझे अंदर से यकीन हो चुका है, विश्वास हो चुका है कि कंपनी वाकई ग्रीन हाउस देती है, कंपनी वाकई रॉयल्टी देती है, पेंशन देती है। और जब इन तमाम लोगों को रॉयल्टी पेंशन मिल सकती है तो मैं भी रॉयल्टी ले सकता हूं, मैं भी पेंशन ले सकता हूं और मैं भी आस्था का ग्रीन हाउस अचीवर बन सकता हूं। इस जोश के साथ में आज वो लगे हैं। छोटे भाई भी सिल्वर स्टार हुए हैं, तो मैंने भी उनको कह दिया, मेरे भाई काश अगर यही विश्वास जो आज आपने देख करके किया है, यही विश्वास आज से 11 साल पहले अपने भाई के चेहरे को देख करके अगर आपने कर लिया होता तो आज आप आस्था के सिल्वर स्टार नहीं बने होते, आज आप आस्था के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, आज आप आस्था के ग्रीन हाउस अचीवर होते। तो साथियों वही देरी जो कभी हमारे घर के लोगों ने की, हमारे परिवार के लोगों ने की, वो देरी आप लोग ना करें। एक अच्छी सोच के साथ में आस्था का जो अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को, इस मौके को पकड़ लें और अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में 4 चांद लगाएं, परिवार में नई खुशहाली लेकर के आएं। इसी के साथ में मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं खींचूंगा। तो साथियों ये तो रहा मेरा सफर 10 साल में आस्था परिवार से। 5 बार मोटरसाइकिल, दूसरी कार है मेरे पास बलेनो अल्फा मॉडल। और इसी आस्था परिवार के माध्यम से मैं अपने छोटे से गांव बंसीपुर से निकल करके अपनी तहसील मिलक के अंदर पहुंच चुका हूं। वहां जाकर के मैंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। मेरे घर का कार्य अभी भी कंटिन्यू लगातार चल रहा है और मैं समझता हूं लगभग करोड़ों रुपए की संपत्ति तहसील मिलक के अंदर मैं भी बना चुका हूं आस्था परिवार से। तो साथियों एक बड़ा अवसर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कभी नहीं सोचा था कि कभी भी हम अपने बच्चों को अच्छे ऐसे टॉप स्कूल में पढ़ा पाएंगे। तो ये साथियों एक स्टार्टिंग में हमको काल्पनिक लगता था, लेकिन बस एक दीवानगी थी करोड़पति बनने की, और उस दीवानगी ने हमें यहाँ तक का सफर पूरा करवा दिया। तो साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चेक बहुत सारे हमारे बीच में अभी आए हुए हैं, कई सारे चेक भी आए हुए हैं, वो चेक भी देना है। और उससे पहले मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मैं ये जानना चाहता हूं यहाँ इस कार्यक्रम में ऐसे कितने लोग हैं बैठे हुए जो अपने परिवार को तरक्की के शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। कृपया करके हाथ खड़ा करके परिचय देंगे जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। पहली बार जो लोग पहली बार, हाँ यही तो हम देखना चाहते थे, जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं सबको हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं अपने सभी मंचासीनों से चाहूंगा कि सभी के सम्मान में बहुत जोरदार तालियां हो जाए। अब अगर आप सभी लोग पहली बार आए हुए हैं, काफी सारे लोग हमारे और भी कार्यक्रम में साथ कर चुके हैं और काफी सारे लोग फर्स्ट बार कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। यहाँ बैठे हुए कितने मेरे भाई बंधु ऐसे साथी हैं जो ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? हाथ खड़ा करके परिचय देंगे जो जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। अच्छा आप जानते हैं? क्या नाम है भैया? खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, हमारा साथ दे दो यार एक बार। भैया के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बड़े स्मार्ट लग रहे हो माशाल्लाह। इधर आओ, आ जाओ घबराइए नहीं, आ जाइए भाई। एक बार इनके सम्मान में पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। क्या सुना है आपका? राहुल कुमार जी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? 9th किया है। नकल से किया है अकल से किया है? अच्छा नकल का भी नहीं की। नकल कर लेते तो आज आस्था परिवार के ग्रीन हाउस अचीवर होते आप, क्योंकि नकल करने वाला व्यक्ति ग्रीन हाउस अचीवर बन चुका है आस्था परिवार के। तो साथियों आप जानते हैं राहुल कुमार जी कि पृथ्वी गोल है? जी सर। जानते हैं? जी सर। अच्छा ये जानते हैं भैया कि पृथ्वी गोल है, तो ये बताओ क्या पृथ्वी के चक्कर लगा के आए थे? पृथ्वी के चक्कर लगा के नहीं आए थे, पढ़ा था, पढ़ाया था। यानी काय में पढ़ा था? किस चीज में पढ़ा था? किताब में पढ़ा था। मतलब हमने ये नहीं पूछ रहा कितनी बार चक्कर लगा रही है, ये हमने भी पढ़ा होगा भूगोल में है? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे, हमने हमारी बात, हमारे क्वेश्चन को समझिए। हमने कहा था यहाँ बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? तो कुछ लोगों ने हाथ किया, खड़े किए और कुछ ने नहीं किए। तो आपने हाथ खड़ा किया तो मैंने इसलिए आपको मेरे सहयोग के लिए बुलाया यार। मेरा साथ नहीं दोगे तो इतने लोगों को समझ में कैसे आएगी बात? तो आपने ये कहा कि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, और जानने वाला मैं समझता हूं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि जानने वाला व्यक्ति हमारे बीच में एक ही व्यक्ति था। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, गुरु जी ने हमको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि बेटा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। अब हम कितना भी कहें कि भाई मेरे पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी के 3 कोने हैं, मान जाओ हमारी बात, क्या मानेंगे आप? पृथ्वी के 4 कोने हैं, हमारी बात का सपोर्ट कर दो, क्या आप मानेंगे? अच्छा पृथ्वी 2 कोने की है, अब तो कोई हाथ खड़ा कर दो, एक आध वोट तो डाल दो हमारे खाते में, मतलब नहीं। अच्छा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, यानी कि सब बड़े यकीन के साथ में हाथ खड़ा कर रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, जैसे कि सब लोग चक्कर लगा के आए हो उसके। गुरुजी ने पढ़ाया,
और हमने उसको पढ़ा, तब हमने जाना नहीं था कि पृथ्वी गोल है, हमने मान लिया था कि पृथ्वी गोल है, माना था कि पृथ्वी गोल है। जानने वाला एक ही व्यक्ति था, साधारण सा नाविक, जिसका नाम था कोलंबस, साधारण सा नाविक था। वो समुद्र के रास्ते नाव लेकर के निकल पड़ा पृथ्वी की खोज करने के लिए। उनके संगी साथियों ने उनके संगी साथियों ने उनसे बहुत कहा, अरे कोलंबस कहां जा रहे हो, जिस खोज में तुम जा रहे हो उस खोज में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन कोलंबस ने नहीं माना, वो जिद्दी था, एक साधारण सा नाविक तो था, लेकिन उसके अंदर जिद थी कि मैं ये करके ही रहूंगा, और पृथ्वी की खोज में निकल गया। जब समुद्र के रास्ते निकला, पूरा भ्रमण करके आने के बाद उसने ये सिद्ध किया पृथ्वी गोल है, और लेखकों ने लेखनीबद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है, किताबों में लिख करके आ गया कि पृथ्वी गोल है। गुरुजी ने हमको पढ़ा दिया कि पृथ्वी गोल है, और हमने बड़ी आसानी से मान लिया कि पृथ्वी गोल है। चाहे कोई भी कुछ कहता रहे कि पृथ्वी 3 कोण की है, 2 कोण की है, 4 कोण की, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। कैसे हमें विश्वास हुआ? विश्वास कैसे हुआ? किताबों में लिखा हुआ था, इसलिए हमने विश्वास कर लिया। किताबों का लिखा है तो विश्वास किया ना, गुरुजी ने पढ़ाया, हमने मान लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं साथियों, ये क्या है? क्या है ये? अरे भाई को किताब, ये भी क्या किताब है ना? इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में लिखा है 7,000 रुपए लगाओ और 7 करोड़ रुपए कमाओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? जब हम उस किताब का लिखा हुआ बड़े भरोसे के साथ में ये मान सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो इस किताब में भी लिखा हुआ है दोस्तों कि 7,000 रुपए लगाओ, 7 करोड़ रुपए कमाओ। कहां तो सिद्ध है कि कोलंबस था ये सिद्ध करने वाला कि पृथ्वी गोल है। लेकिन इस आस्था परिवार में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आज 41 कोलंबस ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आप 7,000 लगा करके 7 करोड़ रुपए कमा सकते हो साथियों, 7 करोड़ रुपए कमा सकते हो। जिनमें से 41 में से 37वां कोलंबस आपके बीच में खड़ा हुआ है साथियों, 37वां कोलंबस। तो साथियों, ये सब कुछ देखने के बाद यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, तो वो सीधे सीधे ईश्वर, वो भगवान, वो अल्लाह, वो कुदरत तिजोरी की चाबी लेकर के नहीं आएगी। तिजोरी की चाबी ये पकड़िए, तिजोरी खोलिए, दौलत निकालिए, ऐसा कोई करिश्मा नहीं होगा दोस्तों। तो एक अवसर देता है, वो मौका मिलता है कुदरत के द्वारा, और कुदरत जब भी मौका देता है तो किसी न किसी इंसान के द्वारा मौका मिलता है। सीधी सीधी भगवान, अल्लाह, ईश्वर नहीं आता कि साथ तिजोरी की चाबी पकड़िए, खोलिए, दौलत निकालिए, खर्च करिए। वो अवसर देता है किसी न किसी के रूप में। यही अवसर मेरे बिजनेस गुरु के रूप में मुझे मिला था आज से 11 साल पहले। यही अवसर आज आपको मिला हुआ है, यही अवसर हमारे प्रत्येक लीडर के मंच पर बैठे हुए प्रत्येक लीडर को मिला था। तो दोस्तों, आप अच्छी सोच के साथ में अपने और अपने बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, टाइम भी काफी हो चला है। हमारे बीच में कई सारे चेक भी आए हुए हैं। अब मन करता है कि चेक पहले शो करा दिया जाए, क्या दिया जाए। तो एक चेक आया हुआ है हमारे बीच में, दीपा कुमारी, इनका सिल्वर स्टार का एडिशनल अमाउंट है, 50,000 रुपए का चेक आया हुआ है। दीपा कुमारी अगर मेरी आवाज सुनते हैं वो कृपया करके मंच पर आ जाएं। दीपा कुमारी, अच्छा देवदत्त, उनके हस्बैंड सिल्वर स्टार, मैं बुलाना चाहूंगा देवदत्त मास्टर साहब को कृपया करके जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। आप विद्यालय भी चला रहे हैं, और विद्यालय को चलाते हुए आप आस्था परिवार के बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैडम के नाम से इनका सिल्वर स्टार का चेक आया हुआ है, 50,000 रुपए का चेक। मैं चाहूंगा एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। मैं चाहूंगा अपने मंचासीनों से कि इनका फूलमालाओं के सम्मान साथ में सम्मान करें। और काफी समय के बाद इनका ये चेक आया है, क्योंकि मैं समझता हूं इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें घटना में लगभग मैं समझता हूं इनका मानसिक संतुलन 2 साल तक बिगड़ रहा है, और 2 साल के बाद में आप दोबारा से पैर जमीन पर रखे हैं इन्होंने, और अभी मन बना लिया है कि मैं आस्था परिवार का गोल्डन स्टार बनकर के आऊंगा। तो इनकी मिसेज के नाम से 50,000 रुपए का चेक आया हुआ है। अच्छा, आस्था की क्या खूबसूरती है, काम कोई और करता है, पैसा कोई और ले सकता है। बाकी भारत के हर क्षेत्र में जो काम करता है पैसा उसी को मिलता है, लेकिन ये इंडस्ट्री एक नेटवर्क इंडस्ट्री, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अपने परिवार के जितने लोगों के नाम से चाहे उतने लोगों के नाम से पैसा ले सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बधाई देना चाहूंगा मां साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मां साहब। और इसी के साथ में मैं चाहूंगा आप अपने यथास्थान को ग्रहण करें। ओरिजिनल चेक अभी बैंक में लगाया भी नहीं आपने, और 2 चेक हमारे पास में ओरिजिनल और आए हुए हैं। जतिन कुमार जी, अच्छा बड़ी इस्तेबाक वाली बात है, दोनों चेक का लंबा अर्सा है लेकिन फिर भी एक साथ। ये जितिन सक्सेना जी हैं, इनका मदनापुर से, जिला शाहजहांपुर से, इनके 2 चेक आए हुए हैं। एक 20,000 रुपए का चेक आया है, एक 30,000 रुपए का चेक आया है, यानी कि 8वीं स्टेज और 9वीं स्टेज दोनों एक साथ चेक आए हुए हैं। जतिन जी, बाकी काबिल तारीफ काम किया है आपने, एक साथ चेक लेकर के। तो हमने सोचा था कि आप बहुत दाढ़ी पोछ वाले व्यक्ति होंगे, तो ये तो हम निकले, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपके लिए। जतिन जी, अब आपका गोल्डन स्टार पे काम शुरू हो चुका है, और आपके एक साथ इकट्ठे 2 चेक, 8वीं स्टेज का 20,000 रुपए का, 9वीं स्टेज का 30,000 रुपए के चेक आए हुए हैं। तो एक बार इनके सम्मान में पुनः जोरदार तालियां हो जाए, सभी जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा जतिन जी, आप कृपया करके जल्द से जल्द चेक प्राप्त करें। हेलो, और इसी के साथ में मैं चाहूंगा जतिन जी से कृपया करके आप अपने यथास्थान को ग्रहण करें। और इसी के साथ में एक चेक और आया हुआ है, संजीत कुमार जी, इनका भी 50,000 रुपए का चेक आया हुआ है। संजीत कुमार जी, अगर मेरी आवाज सुनते हैं